के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित जो भी महाविद्यालय है जहां पर स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास है। आज उस सब्जेक्ट का हम संपूर्ण सिलेबस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के जो भी विद्यार्थी है उनको सबसे पहले अपने पेपर का नाम जानना जरूरी है कि आप प्राचीन इतिहास आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन आपका पेपर का क्या नाम है सबसे पहले आप इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आप प्रश्न पत्र का शीर्षक जब लिखना होता है कॉपी में तो यही चीजें आप लिखते हैं। तो पेपर का नाम सबसे पहले जानना जरूरी है। आपके पेपर का क्या नाम है? बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास है उनका है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको क्या करना है? जानकारी रखना है। कब से कब तक? यानी 647 एडी से लेके 1200 एडी तक, यानी आपको 647 एडी मतलब 647 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच के इतिहास को क्या करना है? आपको पढ़ना है इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। ठीक, तो आपका ये पेपर का नाम हो गया। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। 2 यूनिट आप देख रहे हैं, 2 यूनिट और नेक्स्ट स्लाइड में है। 4 यूनिट आपको क्या पढ़ना है? इसमें ये देखना है मैक्सिमम आपका 25 और 75 2 नंबर आपको दिख रहा होगा, जिसमें 25 नंबर कॉलेज यूनिवर्सिटी मिड टर्म एग्जाम कराती है ये है, और 75 नंबर का जो आपका मेन एग्जाम होता है वो आपका 75 नंबर का होता है। ठीक, टोटल आपका 100 नंबर का होता है। इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट में जो आपको टॉपिक पढ़ना है ये ध्यान रखिएगा, सोर्सेज ऑफ स्टडीज यानी अध्ययन के स्रोत। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे वो अपना कलम रफ ले लेंगे। जैसे मैंने इंग्लिश वगैरह में ये सारी चीज़ें दिया है ना, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी मार सकते हैं। ठीक, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट अपने पास कलम कापी रखेंगे। जैसे ही मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा आप हिंदी भी सिलेबस लिखते चलिएगा हिंदी में। ठीक, सोर्सेज ऑफ स्टडीज यानी अध्ययन के स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज एंड रिकॉर्ड्स, जहां जहां अंडरलाइन कर रहे हैं उसी तरह से लिखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? साहित्यिक स्रोत और अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और अभिलेख। हिंदी के स्टूडेंट इस तरह से लिखते चलेंगे। उसके बाद द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्ष डेथ, यानी हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, इसका मतलब हुआ। उसके बाद कश्मीर डायनेस्टी आपको पढ़ना है, यानी कश्मीर राजवंश पढ़ना है। उसके बाद यशोवर्मन ऑफ कनौज, यानी कनौज के यशोवर्मन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिंध डायनेस्टी यानी सिंध राजवंश के बारे में पढ़ना है, यानी इसको सिंध राजवंश, इसको कश्मीर का यशोवर्मन, ये कश्मीर राजवंश। उसके बाद दूसरा यूनिट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी राजपूत की उत्पत्ति। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ना है। ट्रिपरटाइट कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर के बीच ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, सोलंकी राजवंश यानी सोलंकी डायनेस्टी मतलब सोलंकी राजवंश। उसके बाद परमार डायनेस्टी, परमार राजवंश। उसके बाद पाल डायनेस्टी यानी पाल राजवंश। उसके बाद हिंदू शाही डायनेस्टी यानी हिंदू शाही राजवंश। ये जो भी राजवंश है ना, ये शासक है, उनकी स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, उनकी उपलब्धियां क्या रही, इन सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे। एक का एक जो ये वंश है, राजवंश है, इसके बारे में हम सबको पढ़ना है। ठीक, 2 यूनिट तो हो गया। इसमें अब हम चलते हैं तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट जो बचा है इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर का है, यहाँ पे मिस्टेक से फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है तो ये ध्यान रखिएगा, इसको थर्ड है, ये थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में तो ठीक था। थर्ड देखिए, 3 पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेजन। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण के समय, यानी मुस्लिम 3 बार मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक स्थिति, यानी 3 बार मुस्लिम आक्रमण के समय, 3 बार मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको जानना है। जैसे मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम
आक्रमणकारी था जो पहला, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, ये लोग आए थे ना भारत में। उसके बाद पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द न्यू कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और नया संघर्ष, यानी उन उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और नया संघर्ष के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद चंदेल डायनेस्टी के बारे में आपको जानना है। उसके बाद चौहान डायनेस्टी, उसके बाद गढ़वाल डायनेस्टी, उसके बाद कलचुरी डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, द इन्वेशन ऑफ द अरब ऑन सिंध, सिंध पर अरबों का आक्रमण के बारे में आपको पढ़ना है। मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में पढ़ना है। द काज ऑफ इफेक्ट एंड द मुस्लिम कॉन्क्विस्ट, यानी मुस्लिम विजय के कारण और प्रभाव के बारे में भी आप